देवराज आप? यदि दंड का भागीदार बनना ही है तो मैं उसे स्वयं महादेव के हाथों से स्वीकार करूंगा। किंतु स्वामी। प्रिय, आप हमारी शक्ति हैं, दुर्बलता नहीं। पता नहीं क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि महादेव और देवी पार्वती इन दोनों को अपने आप ही एक दूसरे का आभास हो जाए और स्वामी को कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। करचरण कृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेकश्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अपने शक्ति का प्रयोग करिए कामदेव। मुझे नहीं पता जो मैं करने जा रहा हूँ वह उचित है या अनुचित, परंतु ऐसी अवस्था में महादेव पर बाण चलाना कहीं अनर्थ को निमंत्रण देना न बन जाए। अचानक इतनी हवा कैसे चलने लगी? महादेव का ध्यान पूर्ण हुआ। अब उन पर बाण चलाना उचित होगा। ये क्या, महादेव और माता ने एक दूसरे को देख लिया है, फिर भी ऐसे खड़े हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। लगता है प्रभु पर अभी बाण चलाना ही होगा, अन्यथा ये अवसर हाथ से निकल जाएगा।
किस विचार में डूबे हैं कामदेव? यही समय है। महादेव समाधि से बाहर आ चुके हैं। देवी शैलपुत्री के साथ उनके नेत्र मिल चुके हैं। आपको बस इन दोनों को थोड़ी सी प्रेरणा देनी है। देवराज, ऐसे कैसे बाण चला सकता हूं मैं महादेव पर? स्वयं माता पार्वती ने और महादेव ने एक दूसरे को देख लिया है। अब मेरी प्रेरणा और इस बाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देख अवश्य लिए हैं, पर ध्यान से देखिए कामदेव, इनके हृदय गति में कोई परिवर्तन नहीं है। मन में कोई प्रेम का भाव नहीं है, आंखों में कोई पहचान नहीं है। आपके प्रेरणा के बिना ये अवसर भी व्यर्थ हो जाएगा कामदेव। इसे मत गवाइए। बाण चलाइए कामदेव, बाण चलाइए। ये अवसर मत गवाइए। हमने जो सोचकर कामदेव द्वारा बाण चलवाया है, वो पूरी योजना विफल हो गई। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला है, अब अनर्थ होगा। मन में विचित्र सी अशांति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। जब तक हम आपके साथ हैं, तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। कामदेव ये जानते थे कि महादेव स्वयं आदि योगी है। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी पर कामबाण का प्रयोग किया और जिस कारण महादेव के क्रोध का दंड उन्हें मिला और उनका तीसरा नेत्र खुलने के साथ ही
देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति जीवित हो उठी। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवहेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है। जिन प्रजापति ने शिव का अपमान किया है, उनकी दी हुई ये देह एक श्राप, और इस श्राप के साथ मैं शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य ग्रहण नहीं कर सकती। मैं ही सती हूँ, मेरा पुनर्जन्म है ये। और ये योगी जो मेरे सामने है, ये और कोई नहीं, साक्षात प्रेम है मेरे पति, मेरे शिव। और इन्हीं से पुनः मिलन के लिए मेरा जन्म हुआ है। आपकी पुत्री श्याम वर्ण की है, इसलिए इन्हें काली के नाम से पुकारा जाएगा। सदा शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वो क्षण था जब महादेव को पार्वती में अपनी अर्धांगिनी आदि शक्ति सती का आभास हुआ, और इस आभास के साथ ही उन्हें वो क्षण भी स्मरण हो उठे जिसके कारण सती उनसे दूर हुई। नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। ऐसा क्यों किया महादेव ने? अपना मुख क्यों घुमा लिया? क्या इन्होंने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया है? क्या अब तक मुझसे, अपनी प्रिय से क्रोधित है ये? अब सभी देवता असमंजस में थे कि कामदेवी की पत्नी रति के विरोध करने पर भी सभी ने कामदेव को महादेव पर बाण चलाने पर विवश किया। अब वो उसे क्या उत्तर देंगे? शिव शक्ति को एक करने के लिए कामदेव को भस्म होना पड़ा। क्या महादेव के मुख फेर लेने से उनके प्राणों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? ये क्या? अब तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं, फिर भी इनका मिलन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? और कहाँ है मेरे पति? मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। देवराज, कुछ तो कहिए। क्या वो उस कंदरा में है? स्वामी, स्वामी! ठहरो रति। माँ लक्ष्मी, श्री नारायण, क्या हुआ है? कहाँ है मेरे पति?
यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग करके ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो स्वयं मैं इनके लिए संकट बन जाऊंगा। आपके कारण हुआ है ये अनर्थ। आप दोषी हैं इस सबके। मेरे स्वामी ने आपको मना किया था, लेकिन आपने उन्हें विवश किया था। तो फिर क्यों मेरे पति को ये दंड मिला? मौन क्यों है आप सब? ब्रह्मदेव, आप तो कुछ कहिए। जिस वर के कारण हम सबका जीवन श्राप बन गया है, वो वरदान आप ही ने दिया था ना तारकासुर को। शिव तो आपके भक्त हैं श्री नारायण। आपकी इच्छा के विरुद्ध वो मेरे पति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। किंतु मेरे पति वो तो भस्म हो गए। अब आप उन्हें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु। माँ आप तो स्वयं सुहागन है, जानती है कि एक पत्नी के लिए अपने पति की अकाल मृत्यु से अधिक दुखदायक कुछ नहीं होता। फिर भी आप मौन है। कैसे माँ, कैसे? मेरी पीड़ा हर लीजिए माँ, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए माँ, उन्हें जीवन दान। नहीं प्रिय, जिस पल की प्रतीक्षा थी वो निकट है। देवी पार्वती स्वयं को पहचान चुकी हैं। वो ये जान चुकी हैं कि वही आदिशक्ति, अब जो भी करना है वही करेंगी। क्या हुआ बहन जी, आप इतनी विचलित क्यों हो गई? किसी भी माँ के लिए अपने संतान को कष्ट में देखना, उसे पीड़ा सहते हुए देखना, किंतु फिर भी धैर्य रखना, ये बहुत कठिन होता। हर बात पे रोक टोक करती है, डांटती फटकारती है और फिर प्रेम करने का स्वाब भी करती है। अब बहुत बुरी माँ है, मैंने आपसे बुरी माँ कभी आज तक नहीं देखी। चुप! आप सही कह रही है बहन जी, चोट भले ही संतान को लगे पर कष्ट तो माँ को ही ना होता है। आप कथा बहुत अच्छी सुनाती है बहन जी, भगवती की कृपा से। फिर आगे क्या हुआ? उस समय देवी पार्वती भी बहुत भावुक अनुभव कर रही थी। महादेव ने उन्हें देखने के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उससे उनका हृदय टूट सा गया था। किंतु एक माँ चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना, जब वो अपने संतान का दुख देखती है वो अपने सारे कष्ट भूल जाती है। देवी पार्वती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? हे माता आदिशक्ति, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, खड्गधारिणी धर्मधारिणी, हम सबकी विनती सुनो।
माँ आदिशक्ति बहुत ही क्रोधित लग रही हैं। अवश्य इन्हें ज्ञात है कि मैंने कामदेव को शिव जी पर बाण चलाने के लिए विवश किया है। कहीं माँ मुझे मृत्यु दंड ना दे दे। माँ, माँ, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। मेरे पति को क्षमा कर दीजिए माँ, उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए माँ। उन्होंने जो कुछ भी किया वो देवराज के विवश करने पर किया है माँ। क्यों किया है आपने ये? क्या आप महादेव के तीसरे नेत्र के अर्थ को भी नहीं जानते? वो ब्रह्म ज्ञानी है, मुक्ति का मार्ग ज्ञात है उन्हें। आत्मनियंत्रण के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं वो। सभी इंद्रियां, सभी इच्छाएं उनके अधीन है। सबको ये विचार भी कैसे आया कि कामदेव के बाण के प्रभाव से महादेव अपनी साधना छोड़ देंगे? क्या आप सबको इतना भी नहीं ज्ञान कि महादेव के मन में केवल उनकी शक्ति अर्थात मैं ही पहुंच सकती हूँ, और केवल महादेव ही नहीं, किसी भी सात्विक व्यवहार का पालन करने वाले पति के मन में काम भावना केवल उसकी पत्नी ही जगा सकती है। क्या ये साधारण से तत्व का भी ज्ञान नहीं है आपको? और आप सबके इस अनुचित हस्तक्षेप से न केवल रति ने अपने पति को खो दिया है, अपितु ये पूरा संसार ही उजड़ गया है। ये पृथ्वी प्रेम और काम से विहीन हो गई। प्रजनन रुक गया। इससे भी अधिक भयानक है। काम का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा जीवन को उद्देश्य देती है, किसी भी कार्य का निर्वाह करने के लिए प्रेरणा देती है। और कामदेव की अनुपस्थिति में विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। किसी कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार की गति रुक गई। यहाँ तक कि वृद्ध जनमानस जीवन का उद्देश्य खो चुके हैं। सभी इच्छाओं के अभाव के कारण अब उन्हें अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं रहा। यदि कामदेव इस संसार से विलुप्त हो गए तो इस संसार में इच्छाएं कभी जागृत नहीं हो पाएंगी। आप सबने इतनी बड़ी योजना बनाने से पूर्व ये विचार तक नहीं किया कि जिस संसार को बचाने के लिए अब कामदेव का प्रयोग कर रहे थे, वो संसार ही नहीं बचेगा। यदि कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, ये भूल मेरी है। सत्य तो ये है कि तारकासुर के आतंक के सामने कुछ और सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी।
पर एक अपराधी को दंड दिलाने की व्याकुलता में स्वयं मैं अपराध कर बैठा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझ पे दया कीजिए, मुझे मेरी पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए मुझे। जिस संसार में मेरे स्वामी है, उसमें क्षण भर भी सांस लेना मेरे लिए असंभव है। मेरा तो जन्म ही प्रेम के विस्तार के लिए हुआ था। प्रेम ही मेरी प्राण वायु है, मेरे जीवन का आधार। और जब साक्षात प्रेम स्वरूप मेरे स्वामी ही नहीं रहे, तो मैं कैसे जीऊं? कैसे जीऊं? अपने पति से विरह कितनी पीड़ादायक होती है, ये आपसे अधिक और कौन समझ सकता है? मुझे क्षमा करिए, अपनी पीड़ा में मैं भावुक हो गई थी। देवराज के दबाव में ही सके, परंतु कामदेव से भूल तो हुई है न पुत्री। और एक बार यदि महादेव के तीसरे नेत्र से कोई भस्म हो गया, तो उसे पुनः उसी स्वरूप में जीवन करना असंभव है। परंतु तुम दुखी मत हो पुत्री, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अदृश्य रूप में कामदेव इस प्रकृति में सदा विद्यमान रहेंगे और केवल तुम ही उन्हें देख सकोगे। कुछ समय पश्चात द्वापर युग में जब नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम अपने पति को पुनः प्राप्त करोगे, देह के साथ। हे माता आदिशक्ति, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमो नमो महाशक्तिमान, नमो नमो परशक्तिमान, नमो नमो
और अब क्या आज्ञा है माँ? क्या महादेव ने मुझे अपनी पिछली जन्म के भूल के लिए अब तक क्षमा नहीं किया? मुझे पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी यदि वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो एक बार फिर मैं उनकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकती हूँ? ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? माना हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किंतु महादेव को बिना मिले क्यों जा रही हैं माँ? उसके बाद देवी पार्वती अपने पिता महाराज हेमवंत के महल लौट आई। पुत्री, किंतु उनका हृदय अभी भी कंदरा में ही था। महादेव को देखने के बाद, अपने प्रिय को पहचानने के बाद उनसे वियोग और भी कठिन हो गया था। यहाँ देवी पार्वती के मन के सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और दूसरी ओर देवता चिंतित थे। महादेव और देवी पार्वती को मिलाने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए थे और वहां तारकासुर का आतंक बढ़ते ही जा रहा था। ऐसी स्थिति में आगे का मार्ग जाने की इच्छा रखकर वो प्रभु विष्णु के पास गए। महादेव और माँ पार्वती का योग कराने के हमारे सभी प्रयास असफल हो गए हैं प्रभु। आप तो सब जानते हैं, जब तक उनका मिलन नहीं होगा वो पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम हो। अब तो आप ही कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, क्या करना चाहिए हमें? ऐसे में हम प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं देवराज। अब केवल एक ही मार्ग है जिसका अनुसरण करके महादेव को समाधि से बाहर लाया जा सकता है, और वो है भक्ति का मार्ग। हमें महादेव को साधना से जगाने के लिए उनका आवाहन करना होगा। भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्द। मैं आपकी पीड़ा से अवगत, किंतु हम आपके लिए कुछ विनती लेकर आए।
क्या हुआ सखा? देवी पार्वती तो देवी सती का ही अवतार है। ये जानकर भी आप उनसे विमुख। दुख का वास्तविक कारण है मोह। ये तो आप भली भांति जानते हैं सखा। मुझे सती रूप से इतना मोह हो गया था कि मैं अपने आप पर नियंत्रण ही खो बैठा था। उस संयम को वापस पाने के लिए मुझे बहुत समय लगा, और यदि फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो उसे सहना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा सखा। अतीत के कर्मों को किसी के आज से जोड़ना कितना उचित है, ये निर्णय लेने में आप सक्षम हैं महादेव। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि देवी पार्वती इस जन्म पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या उस सेवा में आपको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा? सत्य कह रहे हैं सखा। उनके प्रेम, उनकी सेवा से अछूता नहीं हूं मैं। इतने समय बाद जब वो मेरे समक्ष आए और मुझे जो आभास हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मेरा ही अंग मुझसे बिछुड़ गया था और फिर से मेरे सामने आ गया। उनकी स्थिति भी ऐसी ही है महादेव। जब से आपने उन्हें अस्वीकार किया, लगभग प्राणहीन हो गई हैं। बस जैसे सांसें ले रही, संभवतः किसी चमत्कार की आशा। आप दोनों का एक होना नियति है। ये विवाह जितना आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक इस संसार के लिए भी है। यदि आप दोनों के मिलने में और विलंब हुआ तो तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर दे। मैं आपको भली भांति समझता हूं सखा, पर सती कितनी हठी थी ये भी मैं भूल नहीं सकता। मेरे बार बार मना करने के उपरांत भी मेरे सुझावों को मानना तो दूर, उन्होंने सुना तक नहीं और ना ही समझा। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। यदि मैं उन्हें रोक रहा था, कोई ना कोई कारण अवश्य था। इसीलिए सत्य तो यह है कि उस अभूतपूर्व हट का कोई भी अंश अब भी उनमें शेष है, तो मेरा और उनका साथ संभव नहीं है। मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। यदि वो उसमें सफल हो तो ही मैं उनसे विवाह करूंगा। महादेव ने मां की परीक्षा ली, परंतु कैसे और क्या मां इस परीक्षा में सफल हुई? महादेव की परीक्षा बहुत अद्भुत थी।
देवी पार्वती को परखने के लिए महादेव ने स्वयं शक्ति का रूप धारण किया। सुनो 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 कथा ये महान हरि और शिव का जिसमें गुणगान भक्तों की भक्ति को देते हैं मान महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथा ये महान हरि और शिव का जिसमें कितना मनमोहक है मेरे प्रभु का ये रूप। माता भी जब इन्हें देखेंगी तो इस मनमोहक रूप को ताकती ही रह जाएंगी। सब और जो है और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। सब और है जो और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। महादेव। मन जिसमें रमे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। स्थिर अस्थिर का भेद नहीं, जो महाशिला है वही एक तत्व है, सर्वव्यापी है, एक गुण है, एक रूप है नारायण। पर मुझे तो महादेव की उपस्थिति का आभास हुआ था। ये तो साधारण जोगन है, पर यदि महादेव यहाँ नहीं है तो मुझे उनकी उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? आपका आभास उचित है देवी, मैं आपके समीप हूं, किंतु आपकी परीक्षा लेने हेतु मुझे अपना वास्तविक रूप आपसे छुपाना पड़ा। आपके मन की दशा मुझसे छिपी नहीं है पार्वती। मुझे पाने की आशा में सुख का और मुझे ना पाकर दुख का जो अनुभव आपने किया है, आपकी आंखों में उसकी छाया देख पा रहा हूं मैं। आपका कष्ट मुझे भी पीड़ा देता है देवी, पर यह परीक्षा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। और मुख के भाव इतने स्नेहमयी हैं, जैसे कोई बहुत ही अपना कुछ कहना चाहता हो। आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? प्रणाम स्वीकार करे साध्वी माँ। रुको, जो भी लूंगी इसी के हाथों से लूं। कौन है साध्वी? आपको देखकर हर पल एक ही साथ इतनी शांति, इतनी व्याकुलता क्यों अनुभव हो रही है मुझे?
साध्वी माँ, जब से कंदरा से लौट कर आई है मेरी पुत्री, कुछ बदली सी है, बहुत खोई खोई सी रहती है। इसके मन में विचारों का कौन सा झांझावत उमड़ता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। जिसकी चिंतन से सब चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसकी चिंता कर रही हैं देवी। लगता है आप भूल रही हैं कि आपकी पुत्री कौन है और पृथ्वी पे इसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। श्री माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। अर्थात आप दोनों मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप कौन है साध्वी माँ, और ये सब कैसे जानती है? नारायण की कृपा है, नारायण का ज्ञान है, नारायण की इच्छा है, नारायण का आवाहन। केवल मैं ही नहीं, ये भी जानती है कि इसके मन में कौन बसा है, कौन है जो इसके लिए बना है। बोल, तेरे मन में तेरे पति की छवि है ना? देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये सब जानती है पर बताती नहीं है। और वैसे भी बताकर भला क्या ला? आपके कहने का अर्थ क्या है साध्वी माँ? इसको इसका पति सरलता से नहीं मिलेगा। कन्या का भाग्य दुष्कर है, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। लोग तपस्या करते हैं तो उन्हें वरदान मिलता है। ये तपस्या करेगी तो इसे वर मिलेगा। यदि इसकी तपस्या से वो प्रसन्न हो गए, जो इसके हृदय में बसे, तभी इसका विवाह संभव हो पाएगा। मेरा काम था सुझाव देना, सो मैंने दे दिया। अब मैं चलती हूँ। जो मन में बसे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। जो है भी और नहीं भी, जो मन में बसे वो नारायण। महादेव, इस तरह महादेव ने देवी पार्वती को मार्ग दिखाया। और बहन जी, एक बात समझ नहीं आई मां भगवती की कृपा से। महादेव को मार्ग दिखाना ही था, तो जब वो कामदेव को जलाए तो पार्वती को अपनाए काहे ना? यही तो प्रभु की लीला है और इसे हम सभी को समझना है। वैसे तो सभी आत्माएं भगवान का ही अंश होती है, पर इस मायावी संसार में आत्मा का जन्म लेने के बाद आत्मा और भगवान के बीच माया आ जाती है और इस माया पर विजय प्राप्त किए बिना आपको फिर से भगवान प्राप्त नहीं होता। और माया पर विजय केवल तप, भक्ति और ज्ञान से ही होती है। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्त को तप, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं ताकि भक्त माया पर विजय प्राप्त कर सके और स्वयं को भगवान से मिलने के योग्य बना सके।
जया विजया, तुम्हारी सखी पार्वती कहाँ है? जब से वो साध्वी गई है, पार्वती अपने कक्ष में ही है महारानी जी। उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं और तब से अपने कक्ष से भी बाहर नहीं आई है। ये सब क्या है? पार्वती ये सब क्या है? प्रयास है माँ। साध्वी के सुझाव का पालन करने का प्रयास करूंगी। जिनकी छवि मेरे मन में बसी है, उन्हें पाने के लिए मैं तपस्या करूंगी। कल्याण हो सुपुत्री। ईश्वर करे तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। पर तुम राजकुमारी हो पार्वती, इतनी कड़ी तपस्या कैसे कर पाओगी? महल के बाहर का वातावरण, कठोर ऋतुएं जब तुम्हारे कोमल तन पर अत्याचार करेंगी तो कैसे सहोगी तुम? दृढ़ निश्चय के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार जाती हैं माँ। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं मैं? आप ही समझाइए ना इसे। तारकासुर का आतंक इतना बढ़ गया है और ऐसे में मेरी सुकुमारी पुत्री अकेले इतना भीषण तप कैसे करेगी? मेरा निश्चय अटल है माँ। आशीर्वाद दीजिए। ठहरो पार्वती, मैं जानती हूँ तुम्हारा स्वभाव कैसा है। मैं जानती हूँ एक बार तुमने कोई निश्चय कर लिया तो तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगी। जया विजया, अपनी सखी के साथ जाओ और ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। जी। माँ का प्रेम भी कितना अद्भुत होता है। आप मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं माँ, ये जानते हुए भी कि महादेव की तप में मेरा कुछ अहित नहीं हो सकता। उमा, उमा, उमा। महारानी मैना की उस करुणा भरी पुकार से देवी पार्वती को एक नया नाम मिला, उमा, 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 उमा। ठहरो जया विजय, ये स्थान उत्तम है। मैं यही तपस्या करूंगी। फिर शीघ्र ही एक ओर देवी पार्वती अपनी तपस्या में लीन हुई और दूसरी ओर महादेव भी अपनी समाधि के संसार में लौट गए।
देवी पार्वती गंगोत्री के निकट तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उनकी सखिया जया और विजया छाया की तरह उनकी सेवा कर रही थी। ओम नमः शिवाय। प्रथम वर्ष देवी पार्वती ने फलाहार पर निर्भर करके तपस्या की। देवी, कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर दूसरे वर्ष उन्होंने फलों का त्याग किया और केवल पत्ते खाकर वो तपस्या करने लगी। केवल पत्तों पर ही तन कैसे जीवित रह सकता है विजया? हमारी सखी की संकल्प शक्ति बहुत ही अद्भुत है जया। किंतु कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते अर्थात पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसी कारण उन्हें नया नाम मिला, अपर्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वर्ष बीत गए किंतु देवी पार्वती का संकल्प नहीं बदला। समय के साथ शिव जी के लिए उनका प्रेम और बढ़ता गया, किंतु सभी देवी और देवताओं को भय ये था कि ये शिव जी की परीक्षा है, जिसे पूर्ण होते होते सहस्त्र वर्ष भी लग सकते हैं। तो क्या देवी पार्वती का प्रेम इतना दृढ़ था और क्या उनमें इतना समय प्रतीक्षा करने का संयम था? देवी पार्वती, आपकी असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी, जब मैं स्वयं आऊंगा आपकी परीक्षा लेने। देवी पार्वती पिछले 3 सहस्त्र वर्षों से कठिन तपस्या कर रही हैं। ओम नमः शिवाय। पर महादेव हैं कि वो अपनी समाधि से बाहर ही नहीं आ रहे। जो असुरों पर शीघ्र कृपा करते हैं वे भोले भंडारी ना जाने देवी की कितनी और परीक्षा लेंगे, ना जाने कितने समय तक माता पार्वती को बिना कुछ खाए पिए और तपस्या करनी होगी देवराज। ओम नमः शिवाय। और इधर दुष्ट तारकासुर का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि साधु सन्यासी, सामान्य जन, गृहस्थ, ऋषि, महर्षि, यक्ष, किन्नर उसका नाम तक लेने से भयभीत होने लगे हैं। उसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे हैं देवराज। आतंक इस सीमा तक बढ़ गया है कि पृथ्वीवासियों का हम देवताओं पर से विश्वास ही उठ गया है। देवताओं को केवल स्वर्ग से विस्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है। संसार के हर प्राणी के हृदय से उनका अस्तित्व समाप्त करना होगा। जो भी मेरे अतिरिक्त किसी और की स्तुति करता दिखाई दे, उसे इतना सताओ, इतना तड़पाओ कि वो अपनी मुक्ति के लिए किसी देवता से नहीं, अभी तो मुझसे, केवल मुझसे प्रार्थना करे। तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। मंत्रों का उच्चारण, और वो भी स्त्री स्वर में। कौन है ये स्त्री? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदरी? सुंदरी नहीं मूर्ख, महासुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी। इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। सत्य कहा तुमने। संग साथ ऐसा हो तो पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। रुक जाओ। दो और स्त्रियां, आकर्षक, मनमोहिनी, तीन नारी अब होगी हमारी। ठहर जाओ दुष्टों, आगे आने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो उचित नहीं होगा। सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे कोमल तनों में साहस भी है। पर इस निर्जन स्थान पर कर क्या रही हो तुम सब? तुम्हें तो हमारे स्वामी तारकासुर महाराज के महल में होना चाहिए। यदि तुम उन्हें प्रसन्न करोगी तो तुम्हारी भी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे वो। छी! लौट जाओ यहाँ से, निकट आने का प्रयास मत करना, तुम्हें हमारी शक्ति का आभास नहीं है। तुमने हमारा प्रस्ताव ठुकराने का दुस्साहस किया है सुंदरियों। लगता है पाठ पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, दंड देना होगा तुम्हें। सखी, देवी, हमें असुर ने चारों तरफ से घेर लिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये असुर तो देवी पार्वती के और भी निकट आते जा रहे हैं। अब हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे? हे ईश्वर, हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा महारानी को दिया देवी पार्वती की रक्षा का वचन हम कैसे पूरा कर पाएंगे? शैल सुता है जगत कल्याणी, जय मां शैल पुत्री। कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। मात पिता का उद्धार हुआ जब देवी, तपस्या का इतना उच्च शिखर, इतनी गहन तपस्या। तू है माया अधिष्ठात्री हो मां, तू है माया अधिष्ठात्री। आप धन्य है देवी। तारकासुर के योद्धा हो तुम सब। फिर भी पराजित होकर आ गए। और वो भी एक स्त्री से। कौन है वो जिसने मेरे नाम के प्रताप को
मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया। मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने और अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा मैं। असुरराज, इन साधारण सैनिकों की पराजय से आपकी प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं हुई है। और वैसे भी इस त्रिलोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि आपके सामने खड़ा हो सके। और वो तो मात्र एक साधारण सी स्त्री है, लेकिन आप उस स्त्री से युद्ध कर उसकी प्रतिष्ठा में क्यों वृद्धि करना चाहते हैं? और वैसे भी वो तो शिव की तपस्या कर रही है और शिव पहले ही संसार से विरक्त हो चुके हैं। ना वो उसकी प्रार्थना सुनेंगे, ना वो उससे प्रसन्न होंगे और ना ही कोई वरदान देंगे। सही कह रही हो तुम। वो भला मुझे क्या हानि पहुंचा सकती है? करने दो उसे जो भी करना है। किसी स्त्री में इतनी शक्ति कहा जो मेरा सामना कर सके। अत्यधिक आत्मविश्वास और अभिमान ही इसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। पर कब देवर्षि, कब? देवी पार्वती इतने समय से तपस्या कर रही हैं। उनका तपोबल इतना बढ़ गया है कि राक्षस सहन नहीं कर पा रहे हैं। इतने समय से केवल वायु पे जीवित हैं। अब और उनकी कितनी परीक्षा लेंगे महादेव? ऐसा नहीं था कि देवी पार्वती एक कठिन परीक्षा कर रही थी और महादेव आनंद में लीन थे। वो भी उतनी ही असाध्य तपस्या कर रहे थे ताकि वो अपने हृदय से पुरानी बातों को मिटा पाए और निष्पक्ष होकर देवी पार्वती की परीक्षा ले पाए। फिर वो समय आ ही गया। देवी पार्वती गंगा किनारे स्नान करने पहुंची। रक्षा करो, कोई है? बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रक्षा करो मेरी, कोई मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। बचाओ बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। माँ, मुझे बचा लो मुझे माँ, बचा लो। मुझे इस बालक की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा क्या अंतर रह जाएगा इस मगर की क्रूरता में और मेरी तपस्या में। ये तो बहुत ही अनोखी परीक्षा है देवराज। यही तो मैं भी सोच रहा हूं अग्निदेव कि इसका क्या परिणाम होगा। प्रभु, ये परीक्षा तो विचित्र भी है और कठिन भी। मुझे बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। प्रश्न ही नहीं उठता। तुम जाओ कन्या, प्रकृति के नियम में बाधा मत बनो। परंतु ये छोटा सा बालक है, अभी तो इसका जीवन आरंभ भी नहीं हुआ। इतनी शीघ्र इसके प्राण मत लो, जाने दो इसे। अपनी भूख मिटाना मेरा अधिकार है कन्या, और ये मेरा आहार है। इसे जीवित छोड़कर अपने प्राण संकट में नहीं डालूंगा मैं। यदि तुम्हारा भूख मिटाना तुम्हारा अधिकार है,
तो इस बालक का जीवन उसका अधिकार है और इसीलिए इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। ये क्या कह रही हैं आप देवी? यदि इस बालक को बचाने का एकमात्र यही उपाय है तो हम स्वयं को मकराज का आहार बनने के लिए समर्पित कर देंगी। पर आपको अपने प्राण संकट में नहीं डालने देंगी देवी। नहीं, तुम दोनों पहले ही अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारा जीवन नहीं छीनूंगी। ये मेरा निर्णय है। आओ मकरराज, इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। कहाँ इस बालक का स्वादिष्ट कोमल मांस और कहाँ तुम्हारा अस्थियों का ढेर? तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है कन्या। फिर भी यदि तुम सचमुच इस बालक की प्राण रक्षा करना चाहती हो तो अपने तप का फल मुझे दे दो। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती मकर? अगर तप का फल पाने का इतना ही मन है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते तप? किसी और के तप का फल पाने की इच्छा करना अनुचित है। और वैसे भी तुम्हें इन सब की क्या आवश्यकता है मकरराज? मानव योनि पाने की आवश्यकता तो हर जीव को होती है और इसके तप के फल से मुझे वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। बोलो कन्या, क्या इस बालक के प्राण बचाने के लिए तुम ये त्याग करने को तत्पर हो? हे प्रभु, यदि इन्होंने मना कर दिया तो ये महादेव की परीक्षा में सफल नहीं होंगी। और यदि इन्होंने हाँ कह दिया तो इनके 3 सहस्त्र वर्षों की कठिन तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। क्या सोच रही हैं आप देवी? और वैसे भी इसमें विचार करने योग्य है ही क्या देवी? आपने काफी समय से वायु पे जीवन बिताया है। कठिनतम चुनौतियों का सामना करके ये दुर्लभ तप किया है आपने। इतने कष्ट से है, इतनी प्रतीक्षा की, क्या इसलिए कि अपने सारे तपस्या का फल इस मकर को दान दे दे? माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। पर मैं इस नन्हे से बालक को प्राण गंवाते हुए भी नहीं देख सकती। तुम दोनों खुद ही सोचो, यदि ये बालक की मृत्यु हो गई तो क्या महादेव मुझसे प्रसन्न होंगे? और महादेव ही क्यों, मैं स्वयं ये जानकर सुखी रह पाऊंगी कि एक निर्दोष बालक के प्राण बचा सकती थी, परंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने वो अवसर भी गंवा दिया और इस निर्दोष बालक को मृत्यु के मुख में जाने दिया। नहीं, पर देवी, साधना के जिस उच्च स्तर पर आप हैं, वहां तक पहुंचने के लिए 3 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की है आपने। वो तो मैं फिर से भी कर सकती हूँ जया, परंतु अपने नेत्रों के सामने एक निर्दोष बालक की मृत्यु नहीं होने दे सकती। इस बालक को बचाने के लिए मैं अपने तप का संपूर्ण फल सहर्ष त्यागने को तैयार हूँ। मैं पार्वती
सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने तप का पुण्य देवी, बालक कहाँ गया? और मगरमच्छ कहाँ गया? बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर उन्हें दर्शन दे दीजिए सखा। अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? उनकी पहली परीक्षा के उपरांत मुझे यह ज्ञात हुआ कि इस अवतार में देवी सती पहले से भी अधिक निस्वार्थ और धैर्यवान हो गई हैं। और मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए इन सब गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वभाव की विशेषताओं के कारण अब वो अपने हित से अधिक संपूर्ण सृष्टि के हित के बारे में सोचती हैं। पर केवल ये पर्याप्त नहीं है। अपने पिछले जन्म के कारण मुझे पाकर भी मुझे वो समझ नहीं पाई। मुझे जानना है कि अब इस जन्म में वो मुझे, मेरे विचारों को, मेरे दर्शन को, मेरे तत्व को संपूर्णता से समझ पाती हैं या नहीं। अर्थात हमारे विवाह के लिए ये आवश्यक है देवगण। फिर माँ, महादेव ने उनकी परीक्षा कब ली और कैसे? महादेव देवी पार्वती के त्याग को देखने के बाद समझ चुके थे कि देवी पार्वती दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है, और दूसरी ओर तारकासुर के आतंक से वो अभिज्ञ नहीं थे। इसलिए शीघ्र ही दूसरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपना वेश बदला।
कल्याण। राजकुमारी, इतना सुंदर रूप पाने के बाद भी इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रही हो तुम? यह आयु साधना के कष्टों का अनुभव करने की नहीं, बल्कि विवाह करके ग्रस्त जीवन का सुख भोगने की है। यह हमारी प्रिय सखी पार्वती है ऋषिवर। अपने प्रियतम महादेव शिव के साथ विवाह की इच्छा के कारण गहन तपस्या कर रही। शिव के साथ विवाह? उस औघड़ के साथ विवाह? हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो इन्हें। शमशान का निवासी है वो। विवाह का तो अर्थ तक नहीं जानता वो बहरूपिया। ऋषिवर, आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसे वचन ना कहें, हमारे सखी के हृदय को कष्ट पहुंचेगा। ऋषिवर, हमारी सखी शिव शंकर से असीमित प्रेम करती हैं और अपना संपूर्ण जीवन उन्हें प्राप्त करने के लिए उन पर समर्पित कर दिया है। क्या इन्होंने या आप में से किसी ने शिव शंकर को देखा है? नहीं तो? इसका अर्थ है कि आप नहीं जानते कि शिव से विवाह के बाद इनका जीवन कैसा होगा। तो आओ, चलो मेरे संग और स्वयं ही देख लो इन्होंने क्या चुना है अपने भविष्य के लिए। अधिक सोच विचार केवल समय व्यर्थ करता है देवी। साधु के कथनों का मान रखो और चलो मेरे संग। मुझे विश्वास है कि वास्तविकता देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, पग डगमगा जाएंगे और संकल्प अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। सत्य जानने का भय है या इस साधु के कथनों पर विश्वास नहीं? चलकर देख लेने में कोई बुराई नहीं है देवी। भला संसार में ऐसा क्या है जो महादेव के प्रति आपका प्रेम और संकल्प को कम कर सके? और देवी, साधु सन्यासियों के अपमान से तप का पुण्य कम हो जाता है।
ये अब कहाँ लाए हैं ऋषिवर? यहाँ ना कोई वृक्ष है और ना ही कोई वनस्पति, और भीषण शीत भी है। शीघ्र हमें यहाँ से ले चलिए ऋषिवर। यहाँ एक क्षण भी रुकना असंभव लग रहा है। शिव के निवास कैलाश स्थान पर इससे भी कम तापमान होता है। रह पाओगी तुम? पार्वती मौन क्यों है? ये है इन अघोरियों का भोजन। शिव भी इनकी तरह भिक्षा मांगकर भोजन करता है। स्वयं ही देख लो कि वो तुम्हें क्या खिलाएगा। भिक्षा में मिले जीवन पर निर्वाह करना होगा तुम्हें। और तो और उसके पास तो उचित पात्र तक नहीं, खप्पर में ही खाता पीता है। विचार करो देवी, क्या तुम कपाल से बने खप्पर में भोजन कर पाओगी? महादेव इस प्रकार देवी पार्वती की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं महादेव? ऐसा लग रहा है कि वो मां पार्वती से विवाह ही नहीं करना चाहते। इतना भयभीत कर रहे हैं ये इन्हें कि इनका संकल्प दुर्बल पड़ जाए और मां पार्वती स्वयं विवाह करने से मना कर दें। इतना ही नहीं देवराज, महादेव तो माता पार्वती को ऐसे भड़का रहे हैं जैसे मानो वो चाह रहे हो कि माता पार्वती उनके साधु रूप पे अपना क्रोध दिखाएं, जिसके फलस्वरूप उनके तप का फल कम हो जाए। महादेव की यह परीक्षा तो दो धारी तलवार है, माता पार्वती इस पे कैसे सफल होंगी? जब आप तपस्या करने निकली थी तो दो सखी तब भी आपके साथ थी, और उस शिव का तो कोई मित्र भी नहीं, ना साथ ना समाज।
बस केवल सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत जैसे निशाचर ही उसके साथ रहते हैं। क्या तुम रह पाओगे? देवी, ऋषि की बातों में सत्य तो है। देवी, एक बार और विचार करने में कोई हानि नहीं है। मैंने तो यहां तक सुना है कि पिछली पत्नी के साथ उनका प्रेम भाव कम और लड़ाई झगड़ा अधिक था। वो निसहाय निर्बल कन्या शिव की क्रूरता से बचने के लिए आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई थी। मुझे तो ये सुनकर भी दया आती है। यदि ऐसी ही स्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हुई तो? इसीलिए कह रहा हूं देवी, मेरी ओर देखिए और गंभीरता से विचार करो। मैं तुम्हें अच्छा भोजन दे सकता हूं, निवास के लिए उत्तम भवन दे सकता हूं, सुंदर वस्त्र, एक से एक बढ़कर आभूषण दे सकता हूं। समाज में जो प्रतिष्ठा मिलेगी सो अलग। इसीलिए कह रहा हूं देवी, अपने हृदय से शिव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कर लो सुंदरी। आप एक ऋषि हैं। केवल यही कारण है कि आप पर क्रोध करके मैं अपने तप का पुण्य नहीं खोना चाहती। पर अब बस, यदि आपने मेरे शिव के बारे में तनिक भी उल्टा सीधा कहा तो क्या देवी, क्या करेंगे आप? बहुत हो चुका आपका अनर्गल प्रलाप। वो इस संसार के स्वामी हैं। ये समस्त सृष्टि जिनमें लय होती है, उन आदि योगी शिव के बारे में बहुत दुर्वचन कह चुके आप। पर अब बस, आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा।
मैं महादेव की लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों वो देवी को इतना क्रोध दिला रहे हैं कि वो उन्हें श्राप देने पर विवश हो गई। यदि महादेव ने माता को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।